कहानी शुरू होती है साल 2010 से। हमें दिखाया जाता है वायर टीवी का ऑफिस। यहाँ एक हॉरर रियलिटी शो लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही थी। टीम किसी तांत्रिक बाबा का वीडियो देख रही थी, लेकिन आरव नाम का बंदा कहता है, भाई ये नहीं चलेगा, हमें कोई कूल टाइप का बंदा चाहिए, ऐसा कोई जिसे हमारी यंग ऑडियंस कनेक्ट कर सके। तभी एक लड़की कहती है, क्या आप लोगों ने गौरव तिवारी का नाम सुना है? वो बताती है कि गौरव इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर हैं और वो पूरे इंडिया में हॉन्टिंग केसेस सॉल्व करते हैं। जर्नलिस्ट सुहानी उन्हें फॉलो भी करती है। उनका पहला वायरल वीडियो था सेंट पीटर्स जीबिया केस। टीम एक्साइटेड हो जाती है, कहती है यही चाहिए था, यही हमारा स्टार होगा, और तुरंत आईपीएस टीम को बुलाते हैं। ऑफर करते हैं कि वो उनके साथ रियलिटी शो करना चाहते हैं, लेकिन गौरव साफ मना कर देते हैं। कहते हैं मैं इस तरह का शो नहीं करता, रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड और फेक होते हैं, अगर मैंने किया तो लोग मुझे भी फेक मानने लगेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। मेघा कहती है तुम्हें पता है तुमने किसे मना किया है? वायर टीवी सिर्फ कंट्री का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म है। लोग इस पर दिखने के लिए तरसते हैं और हमें इसकी बहुत जरूरत है। अभी जो काम हम कर रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा, ऑफिस का किराया तक नहीं निकल रहा। गौरव जवाब देते हैं, तो हम क्या करें? अपनी वैल्यूज छोड़ दें। तुम जानती हो कि मैं ये काम फेम या पैसे के लिए नहीं करता, मैं ये काम सिर्फ लोगों की मदद के लिए करता हूं, चाहे वो इस दुनिया के हों या उस दुनिया के। मेघा समझाती है, हम अपनी वैल्यूज से नहीं हट रहे, बल्कि इससे हम और लोगों तक पहुंच पाएंगे, पूरी दुनिया हमें देखेगी। गौरव कहते हैं, मेघा, सच देखने से नहीं ढूंढने से मिलता है, और उसके लिए इंसान को अपनी जर्नी खुद तय करनी पड़ती है। इसके बाद गौरव घर जाते हैं। वहां उनके अंकल अपनी बेटी का कोई टीवी ऐड दिखा रहे होते हैं। कहते हैं, देखो हमारी बेटी कितने बड़े ऐड में आ गई। लेकिन रियलिटी ये थी कि वो ऐड में बस साइड में दिखाई दे रही थी। साइकिल चलाते हुए गौरव के अंकल कैजुअली पूछते हैं, तो भाई आपका लड़का क्या करता है? गौरव की मॉम जवाब देती हैं, गोस्ट कैचिंग। अंकल हंसकर कहते हैं, हाँ ठीक है, गोस्ट कैचिंग मैचिंग तो करता होगा ना, लेकिन असली जॉब क्या करता है? टाइम पास के लिए ही होगा। गौरव के डैड कामली कहते हैं, नहीं वो और कोई जॉब नहीं करता, लेकिन जो कर रहा है उसमें बहुत खुश है, और इसलिए हम भी खुश हैं। आंटी कहती हैं, चलो कोई नहीं जी, लेकिन भाई हमारी बेटी ने तो हमारा नाम रोशन कर दिया है। किचन में खड़े गौरव ये सब बातें सुन रहे थे। उन्हें लगता है कि लोग अभी तक उनके काम को सीरियसली नहीं लेते, तो अब सबको दिखाना पड़ेगा। गौरव कॉन्फिडेंटली कहते हैं, अंकल आपने वायर टीवी के बारे में सुना है? एशिया का सबसे बड़ा यूथ प्लेटफॉर्म, उस पर मेरा शो आने वाला है। ये सुनकर गौरव के मॉम डैड बहुत सरप्राइज और खुश हो जाते हैं। अंकल का मुंह खुला रह जाता है। वो पूछते हैं, बेटा वैसे तुम शो में क्या करने वाले हो? गौरव मुस्कुराकर कहते हैं, अंकल गोस्ट कैचिंग बैचिंग। इस तरह गौरव वायर टीवी के साथ शो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। वो कहते हैं, मेरी 2 कंडीशंस हैं। पहली, साइट पर इन्वेस्टिगेशन वैसे ही होगी जैसा मैं कहूंगा। दूसरी, टीआरपी बढ़ाने के लिए हम कोई फेक या गलत चीज नहीं करेंगे। टीम का एक मेंबर मजाक में कहता है, क्या यार? लेकिन गौरव गंभीर होकर कहते हैं, गाइस वी आर डीलिंग विद पैरानॉर्मल, अगर इसे सीरियसली नहीं लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस भी सीरियस हो सकते हैं। प्रोड्यूसर गोला कहता है, लेकिन गौरव यहां तो सारा खेल रेटिंग्स का है। गौरव कामली जवाब देते हैं, मैं समझता हूं, लेकिन रेटिंग्स की चिंता मत कीजिए, अगर आप ये शो पूरी ईमानदारी से करेंगे तो रेटिंग्स अपने आप स्पाइक करेंगी। आखिरकार वायर टीवी गौरव की दोनों शर्तें मान लेता है। डील फाइनलाइज होती है और शो शुरू होता है, जिसे होस्ट कर रहा था मान। तो स्वागत है आप सभी का हमारे शो हॉन्टिंग विद हसीना।
आज के एपिसोड में 3 लड़कियों को एक हॉन्टेड लोकेशन पर पूरी रात स्पेंड करनी होगी। आज का हॉन्टेड स्पॉट है मेहता मैंशन। और जो भी लड़की ये टास्क कंप्लीट करेगी उसे मिलेगा पूरे 5 लाख रुपए का इनाम। तीनों लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहली कृतिका गुड़गांव से, दूसरी तारा देहरादून से, तीसरी महक लखनऊ से। अब भूतों के बारे में उनकी राय भी जान लेते हैं। महक कहती है, मेरा तो फेवरेट एक्टिविटी है। भूतों की कहानियां बहुत सुनी हैं लेकिन कभी देखा नहीं। कृतिका कहती है, अगर मैं 5 लाख जीत गई तो अपना मॉडल पोर्टफोलियो बनाऊंगी। मेरा सपना है हीरोइन बनने का। और हाँ, मैं मानती हूं कि भूत होते हैं। तारा कहती है, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करती। मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज दिया था इसलिए यहां आई हूं। होस्ट मान गौरव और उनकी आईपीएस टीम को इंट्रोड्यूस करवाता है। गौरव अपनी मशहूर लाइन बोलते हैं, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। सिद्धार्थ लोकेशन के बारे में बताता है, हम लोग अभी आए हैं मेहता मैंशन। मुंबई के थाने एरिया में एक पुराना खंड है। 30 साल पहले यहां भयंकर आग लगी थी। उस आग में मेहता फैमिली के सभी 15 मेंबर्स जलकर मारे गए थे। लोग कहते हैं कि ये आग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से लगवाई गई थी। और आज तक मेहता फैमिली की स्पिरिट्स यहां किसी को भी रुकने नहीं देती। मेघा कहती है, लोकल्स ने यहां बहुत कुछ देखने और सुनने का दावा किया है लेकिन अब तक कोई वीडियो या एविडेंस नहीं मिला। गौरव कंक्लूड करते हैं, और इसी वजह से आज हम यहां हैं। देखते हैं कि कितनी सच्चाई है। क्या ये मैंशन सच में हॉन्टेड है। कॉन्टेस्टेंट्स को समझाया जाता है, ठीक 12 बजे रात को आप तीनों को मैंशन के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होना है। वहां सीढ़ियों के नीचे एक आयरन बॉक्स छुपा हुआ है। उसमें आपके अगले टास्क के इंस्ट्रक्शंस होंगे। लेकिन सीढ़ियों को हटाने के लिए आपको क्रोबार की जरूरत पड़ेगी। वो क्रोबार एक चरपाई के नीचे रखा है। सबसे पहले आपको उसे ढूंढना होगा। शो शुरू होता है। तीनों लड़कियां मैंशन के अंदर जाती हैं। वहां का माहौल बहुत अजीब और हैवी वाइब वाला था। यहां तक कि तारा, जो भूतों पर विश्वास नहीं करती थी, वो भी डरने लगी थी। खैर, उन्हें वहां एक चरपाई पड़ी मिलती है। उसे उठाने पर क्रोबार मिल जाता है। फिर वो सीढ़ियों को चेक करती हैं। उसे पलटने पर आयरन बॉक्स मिलता है। लेकिन जैसे ही बॉक्स खोला जाता है, उसके अंदर से ढेर सारे कीड़े निकलते हैं। तीनों लड़कियां चीख पड़ती हैं। और ये रिवील होता है कि आईपीएस टीम ने जानबूझकर बॉक्स में इंसेक्ट्स डाले थे, कॉन्टेस्टेंट्स की करेज टेस्ट करने के लिए। गौरव को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। उन्होंने पहले ही साफ कहा था कि फेक ड्रामा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन टीम कैजुअली कहती है, भाई थोड़ा बहुत तो चलता ही है। क्रोबार मिल जाने के बाद तीनों लड़कियां अपनी अपनी चिट निकालती हैं। तारा को टास्क मिला किचन एरिया में जाकर वुडन लॉग पर केरोसिन डालकर उसे जलाना। महक को टास्क मिला टेरेस पर जाकर क्लोथ्स लाइन असेंबल करना। कृतिका को टास्क मिला मैंशन के बैकयार्ड की दीवार पर ब्लैक पेंट से एक सर्कल बनाना। तीनों अपने अपने टास्क्स करने निकल जाती हैं। अब वो अकेली थीं और हॉन्टेड वाइब्स के बीच डरना ऑब्वियस था। राज कांटेक्ट करता है गौरव से, मैं सेकंड फ्लोर पर हूं। पीछे वाले रूम में मेरा मीटर स्पाइक कर रहा है। यहां डेफिनेटली कुछ है। और जो भी है हमारे आने से खुश नहीं है। इधर तारा की टॉर्च की बैटरी अचानक ड्रेन होने लगती है। आर्यमान चौंक जाता है, लेकिन हमने तो फुल चार्ज बैटरी लगाई थी। गौरव एक्सप्लेन करते हैं, स्पिरिट की मौजूदगी में बैटरी तेजी से ड्रेन होती है। तारा डर जाती है और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ कृतिका, जो हीरोइन बनने का सपना लेकर आई थी, खुद को मोटिवेट कर रही थी। सोच, 5 लाख रुपए पोर्टफोलियो, हीरोइन बनना है। लेकिन तभी वहां कोई दौड़कर जाता है। वो चीख पड़ती है। गौरव समझ जाते हैं कि ये स्पिरिट नहीं थी। वो आर्यमान से पूछते हैं, ये कौन था। आर्यमान चुप हो जाता है। गौरव दोबारा पूछते हैं। तभी एक लड़की रिवील करती है, ये हमारा आदमी था। गौरव फ्यूरियस हो जाते हैं।
कहते हैं मैंने साफ कहा था कि फेक ड्रामा नहीं होगा। अभी इसे रोक दो और बाहर भेजो। तुरंत। आर्यमान मजबूर होकर कहता है भाई वापस आ जा। गेम कैंसल। इधर तारा किचन वाला टास्क करने जाती है। वो केरोसिन डालकर लकड़ी जलाने की कोशिश करती है, लेकिन फायर नहीं पकड़ती। वो पैनिक करने लगती है, ये क्यों नहीं जल रहा। गौरव पलटकर प्रोडक्शन टीम से पूछते हैं, ये क्यों नहीं जल रहा। टीम कैजुअली जवाब देती है, अरे केरोसिन में पानी मिला दिया था, बस थोड़ा ड्रामा ऐड करने के लिए। गौरव फिर गुस्से में कहते हैं, मैंने पहले ही मना किया था। ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, एंटरटेनमेंट सर्कस नहीं। आप कहते हैं कि टीवी बिना स्पाइक्स के एपिसोड्स नहीं बनते, लेकिन सच कहता हूं, अगर ऑनेस्टी से काम करोगे तो स्पाइक्स अपने आप आएंगे। तारा पेपर पर आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी नहीं जलता। आर्यमान शॉक में कहता है, अरे ये पेपर कैसे नहीं जल रहा। गौरव गुस्से में पूछते हैं, ये भी तुमने किया। आर्यमान कसम खाकर कहता है, नहीं गौरव, ये नॉर्मल पेपर ही है। तारा कुछ समझ नहीं पाती। वो फिर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है, और तभी पेपर अपने आप आग पकड़ लेता है। तारा डर के मारे चिल्लाती है, मैं आगे नहीं करूंगी। वो टास्क छोड़ देती है। गौरव तुरंत सिद्धार्थ को भेजते हैं उसे बाहर लाने के लिए। इस तरह तारा शो से बाहर हो जाती है। अब सिर्फ कृतिका और महक बचती हैं। महक बैकयार्ड में थी। उसे बार बार आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई चल रहा हो, कोई भाग रहा हो। गौरव उसे काम करते हैं, डरो मत महक, वहां कोई नहीं है। ये तुम्हारे पैरों की आवाज है। खंडहर में ऐसा होना नॉर्मल है। दूसरी तरफ कृतिका भी डरने लगी थी। वो बाइबल की लाइंस बोलते हुए पेंट उठाकर सर्कल बनाने जाती है, लेकिन अचानक चीख पड़ती है, क्योंकि वॉल पर पहले से ही सर्कल बना हुआ था। गौरव को लगता है कि ये भी प्रोडक्शन टीम ने किया है, लेकिन वो डिनाई करते हैं। तभी अचानक कोई कृतिका का हाथ पकड़ लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई मेरा हाथ पकड़ लिया। टीम दौड़कर पहुंचती है, लेकिन तब तक कृतिका बेहोश हो चुकी थी। गौरव तुरंत कहते हैं, अब हमें शो बंद करना पड़ेगा। लेकिन प्रोडक्शन टीम आर्ग्यू करती है, अभी तो शो अच्छा जा रहा है। गौरव गुस्से में कहते हैं, तुम लोग पैरानॉर्मल पर बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं करता हूं। ये मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है। उन तीनों लड़कियों की सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए शो अब बंद होगा। टीम बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गौरव उनकी एक भी नहीं सुनते। प्रेजेंट टाइमलाइन में आयरीन ये शो का वीडियो देख रही होती है। वो लिखती है, मैं गौरव के बारे में काफी कुछ जान चुकी हूं, लेकिन अभी भी सवाल यही है, हु किल्ड गौरव तिवारी। तभी डोरबेल बजती है। आयरीन ने पिज्जा ऑर्डर किया था। वो लेने जाती है, लेकिन जब वापस आती है, लैपटॉप की स्क्रीन देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वहां लिखा था, आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी। और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है। गौरव शो बंद करने का मन बना चुके थे, लेकिन महक अभी भी अंदर थी। गौरव उसे रेडियो पर कहते हैं, हेलो महक, हम आपको वापस बुला रहे हैं। महक इंसिस्ट करती है, लेकिन क्यों? मेरा टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। गौरव कामली कहते हैं, आई अंडरस्टैंड, बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, अभी बाहर आ जाइए। महक रिलक्टेंटली मान जाती है और बाहर लौटने लगती है, लेकिन तभी कैमरा में ग्लिचेस आने लगते हैं। सिग्नल्स ब्रेक होने लगते हैं। गौरव कहते हैं, कुछ गड़बड़ है। महक रास्ता भटक जाती है। उसे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसकी टॉर्च की बैटरी भी ड्रेन होने लगती है। शो ऑफिशियली बंद हो चुका था। पूरी टीम महक को ढूंढने जाती है, लेकिन महक खुद को खोया हुआ महसूस कर रही थी। तभी उसे एक काला सा शैडो दिखाई देता है। गौरव भी वहां पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि वहां एक भूत था, धोती पहने हुए, शरीर बिल्कुल सूखा हुआ। गौरव स्पिरिट से कहते हैं, देखो मैं इस लड़की को लेने आया हूं।
इसे जाने दो। प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद यहां कोई नहीं आएगा। स्पिरिट गायब हो जाती है और गौरव महक को सेफली बाहर ले आते हैं। इस शो का एपिसोड वायरल हो जाता है। अब हर कोई गौरव को जानने लगता है। न्यूज़पेपर्स में उनके आर्टिकल्स छपने लगते हैं। उनके डैड प्राउडली कहते हैं, देखो मेरे बेटे की फोटो छपी है। उसके काम में सच में कुछ बात है। हर कोई अब गौरव के साथ शो करना चाहता था। गौरव स्टार बन चुके थे। टीवी न्यूज चैनल्स पर उन्हें बुलाया जाने लगा और उस समय हमने भी वो शोज देखे थे। आयरीन आईपीएस टीम को लैपटॉप वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है। वो बहुत डरी हुई थी। मेघा हैरान होकर कहती है, यार ये कैसे हुआ? किसने लिखा? राज और सिद्धार्थ तुरंत रीडिंग्स चेक करते हैं कि कहीं कोई स्पिरिट तो नहीं है। लेकिन रीडिंग्स बिल्कुल नॉर्मल थीं। सिद्धार्थ कहता है, यहां कोई नहीं है। आयरीन घबराकर पूछती है, तो फिर ये किसने किया? आखिर चल क्या रहा है? वो बताती है कि कुछ दिनों से उसे गौरव सपनों में भी दिखाई दे रहे हैं। नेहा कहती है, हो सकता है ये स्ट्रेस और इन कहानियों की वजह से हो। लेकिन आयरीन इंसिस्ट करती है, देखो मुझे नहीं पता ये किसने किया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये मैंने नहीं किया। मैं पागल नहीं हूं। तभी राज मजाक में कहता है, अच्छा जो लिखा है वो रिप्लाई भी करेगा? मेघा कहती है, ट्राई करने में क्या जाता है। सिद्धार्थ सजेस्ट करता है, काम करते हैं, घर में कैमरास वगैरह लगा देते हैं। आयरीन गुस्से में कहती है, तुम लोग जो भी करना है करो, मैं इस घर में नहीं रुकूंगी। मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूं। सिद्धार्थ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी बुक का क्या? और वैसे भी जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? आयरीन जवाब देती है, अब मैं जान चुकी हूं, अब ये मुझसे नहीं होगा। वो कट कर देती है। आयरीन अपने दोस्त शर्मिला के घर रहने चली जाती है। यहां रिवील होता है कि आयरीन का बॉयफ्रेंड मनीष था। आयरीन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था और उसके बाद मनीष ने सुसाइड कर लिया। शर्मिला असल में मनीष की बहन थी। वो बताती है कि कुछ दिनों से मनीष उसे सपनों में दिखाई दे रहा है। आयरीन शॉक होकर कहती है, यार कुछ दिन से मैं भी उसे सपनों में देख रही हूं। मेरे साथ सब बहुत अजीब हो रहा है। आयरीन बताती है, मैं गौरव तिवारी पर बुक लिख रही थी, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। शर्मिला कहती है, गौरव तिवारी, वही फेमस गोस्ट हंटर। सुसाइड से पहले मनीष उससे मिला था यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो अधूरा रह गया। आयरीन पूछती है, क्या उसकी कॉपी है? शर्मिला कहती है, हाँ शायद उसकी हार्ड ड्राइव में होगा, मैं चेक करती हूं। और वो देखने चली जाती है। आयरीन शॉक में थी। वो सोच रही थी, क्या गौरव की डेथ और मनीष की डेथ आपस में कनेक्टेड हैं? इतने में शर्मिला वापस आती है। उसने वो वीडियो ढूंढ लिया था। आयरीन वीडियो देखती है। उसमें मनीष गौरव से पूछता है, तो गौरव, आपका ये नॉलेज कैंसल्स फियर वाला डायलॉग तो काफी पॉपुलर हो चुका है, लेकिन क्या आपके पास अब इतनी नॉलेज है जो आपके सारे फियर्स को कैंसल कर दे? गौरव जवाब देते हैं, नॉलेज कैंसल्स फियर। पहले मैं यही कहता था, लेकिन अब मैं नहीं मानता। मनीष हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों आपको लगता है कि नॉलेज अब फियर को कैंसल नहीं करती? गौरव कहते हैं, मनीष, अभी तुम यहां बैठे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मनीष कहता है, नहीं। गौरव आगे कहते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें नॉलेज दूं कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मरने वाले हो, तब तो डर लगेगा ना? मनीष मान जाता है, हाँ तब तो डर लगेगा। गौरव कंक्लूड करते हैं, बस इसलिए मैं कहता हूं, नॉलेज कैंसल्स फियर नहीं, एक्चुअली नॉलेज कैन क्रिएट फियर। मनीष शॉक में था। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आखिर कौन सी नॉलेज है जिससे आप परेशान हैं? गौरव कुछ नहीं बता पाते। उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है।
वो कहते हैं यार मुझे ठीक नहीं लग रहा, बाद में करते हैं, और बीच में इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं। आयरीन ये पूरा वीडियो आईपीएस टीम को दिखाती है। मेघा स्टन्ड होकर कहती है ये कैसे हो गया? नॉलेज कैंसल्स फियर, फिर नॉलेज क्रिएट्स फियर, ये गौरव के वर्ड्स थे। आयरीन कहती है मुझे भी यही जानना है, आखिर गौरव को ऐसी कौन सी नॉलेज मिली थी जो उन्हें डराने लगी थी। सीन शिफ्ट होता है। हम गौरव को उनके रूम में देखते हैं। वो परेशान और डरे हुए बैठे थे, कुछ तो फील कर रहे थे। अचानक व्यूअर्स देखते हैं कि एक फोटो फ्रेम का ग्लास अपने आप क्रैक हो जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में गौरव की मॉम अपनी पुरानी एल्बम देख रही होती हैं। तभी अचानक एक डायरी नीचे गिरती है। उसमें से एक चिट निकलती है। वो चिट देखकर मॉम परेशान हो जाती हैं। वो तुरंत उसे गौरव के डैड को दिखाती हैं। डैड भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। कहते हैं ये क्या है, कहां से मिला तुम्हें? मॉम बताती हैं गौरव की पुरानी डायरी से मिला है। इस पर लिखा है फ्लैट नंबर 300 से 2, हॉन्टिंग, मुंबई, फेब 2011। डैड हैरान होते हैं इसका क्या मतलब है। और सीन शिफ्ट होता है फरवरी 2011 में। असावरी नाम की लड़की फ्लैट नंबर 300 से 2 में रहने आती है। वो मुंबई में पढ़ाई करने आई थी। कॉलेज हॉस्टल उसे पसंद नहीं आया, इसलिए वो अपने भाई अनमोल के रेंटेड फ्लैट में रहने लगी। फ्लैट में आते ही उसे अजीब वाइब्स महसूस होती हैं। कमरा अनयूजुअली ठंडा था, जैसे वहां कोई मौजूद हो। और रात में तो उसने साफ देखा एक लड़की का गोश्त। डरी हुई असावरी आईपीएस टीम को कॉल करती है। कहती है मुझे गौरव से बात करनी है। सिद्धार्थ जवाब देता है वो बिजी हैं, आप मुझे बताइए। असावरी बताती है कुछ दिनों से हमारे फ्लैट में अजीब चीजें हो रही हैं। मैंने यहां किसी को देखा भी है। उसकी आवाज से साफ था कि वो बहुत डरी हुई है। सिद्धार्थ तुरंत नोट करता है कि केस सीरियस है। लेकिन उस वक्त गौरव दिल्ली में कॉलेज फंक्शन के लिए निकल रहे थे। मेघा इंसिस्ट करती है ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया तक हमारी बात पहुंचाने का। तुम जाओ, ये केस हम देख लेंगे। इस तरह गौरव दिल्ली निकल जाते हैं और आईपीएस टीम फ्लैट पर पहुंचती है। टीम असावरी और अनमोल से बात करती है। दोनों बताते हैं कि उन्होंने यहां एक लड़की देखी है। अनमोल कहता है मैं तो पहले से ही इन सब पर विश्वास करता हूं। जब मैंने सब देखा तो घर में नींबू मिर्ची लगा दी, लेकिन कुछ दिन बाद देखा कि मिर्ची सूख गई और नींबू काला पड़ गया। उसके बाद से वो और ज्यादा दिखने लगी और परेशान करने लगी। इस वजह से असावरी हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और अनमोल अपने दोस्त के घर रहने लगा। मेघा पूछती है इस घर में पहले कौन रहता था? अनमोल बताता है कोई पेंटर लड़की थी, लेकिन उसका नंबर अनरीचेबल आ रहा है। असावरी कहती है वॉचमैन बता रहा था कि कुछ साल पहले बगल वाले फ्लैट में एक न्यूली मैरिड लड़की ने सुसाइड कर लिया था। मेघा डिवाइस के थ्रू आत्माओं से बात करने की कोशिश करती है। रूल था सिंगल बीप मतलब हाँ, डबल बीप मतलब नहीं। वो पूछती है क्या आप यहाँ अकेली हैं? डिवाइस डबल बीप करता है यानी नहीं, मतलब वहां और भी आत्माएं थीं। फिर मेघा पूछती है आप हमसे क्या चाहते हैं? डिवाइस कई बार बीप करने लगता है और अचानक दरवाजे खुलने बंद होने लगते हैं। अनमोल घबराकर पूछता है इसका क्या मतलब है? मेघा कहती है वो हमें जाने के लिए कह रहे हैं। मेघा आर्ग्यू करती है देखिए ये अनमोल का घर है, आप ऐसे इन्हें यहां से भगा नहीं सकते। तभी दरवाजे जोर जोर से बजने लगते हैं। किचन से टूटने की आवाज आती है। टीम जाकर देखती है एक मटका टूटा पड़ा था। फिर वो दूसरे रूम में जाते हैं। वहां देखते हैं कि सारे फर्नीचर एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। मेघा समझ जाती है ये केस हमारी पहुंच से बाहर है, गौरव को बुलाना पड़ेगा। वो तुरंत गौरव को कॉल करके कहती है जल्दी यहां आओ, तुम्हारी जरूरत है। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत प्रेजेंट टाइमलाइन से होती है।
आयरीन गौरव की साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड निहारिका से मिलने जाती है। वो हॉन्टिंग फ्लैट वाले केस के बारे में बात करती है। आयरीन का मानना था शायद इसी केस के बाद गौरव की नॉलेज कैंसल्स फेयर वाली फिलॉसफी बदल गई। निहारिका कहती है लेकिन वो केस तो 2011 का था। गौरव की प्रॉब्लम्स तो 2016 में शुरू हुई थीं। आयरीन इंसिस्ट करती है हाँ, लेकिन उसने कहा था कि उसका कोई पुराना केस उसकी लाइफ में दोबारा आ गया है। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां गौरव खुद उस फ्लैट वाले केस को देखने पहुंचते हैं। वो फर्नीचर देखकर हैरान थे कि कोई आत्मा ऐसा भी कर सकती है। गौरव मेघा से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है यहाँ कितनी आत्माएं हैं? मेघा कहती है आई थिंक 2। लेकिन गौरव तुरंत कहते हैं नहीं, 2 से ज्यादा हैं। आई कैन फील इट। वो जमीन पर अजीब सा निशान देखते हैं। फिर अनमोल से पूछते हैं ये बेड तुमने हिलाया था? अनमोल कहता है नहीं, जब से आया हूं बेड यहीं रखा है। गौरव बेड हटवाते हैं। नीचे धब्बा सा दिखाई देता है। असल में मकान मालिक ने इसे छुपाने के लिए बेड वहीं रखा था। वो निशान किसी हवन का था। सब हैरान हो जाते हैं बेडरूम में हवन कौन करवाएगा? गौरव कहते हैं किचन में भी ऐसे निशान हैं। मतलब यहाँ कई बार कुछ हुआ है। अनमोल बताता है कि पहले यहाँ पेंटर लड़की रहती थी दर्शन। गौरव कंक्लूड करते हैं उसने यहाँ ब्लैक मैजिक किया है। असावरी पूछती है और वो पड़ोस वाली लड़की जिसने सुइसाइड किया था, उसका क्या? गौरव कहते हैं उससे इसका क्या कनेक्शन है, ये मैं अभी नहीं कह सकता। फिर गौरव सबको बाहर भेज देते हैं। कहते हैं मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। वो स्पिरिट्स से बात करने लगते हैं। पूछते हैं तुम लोग कितने हो? और अचानक सब स्पिरिट्स उन्हें दिखाई देने लगती हैं। वो 20 से ज्यादा थीं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। आयरीन को मेघा का कॉल आता है। मेघा कहती है तुम्हारे घर में कुछ मिला है, जल्दी आओ। आयरीन वहां पहुंचती है। मेघा बताती है हमारे कैमरास ने कुछ कैप्चर किया है। वो फुटेज दिखाती है, उसमें एक बुक अपने आप खिसक रही थी। आयरीन शॉक में कहती है ये तो वही पोएट्री बुक है जो मैंने मनीष को गिफ्ट की थी। शर्मिला ने भी कहा था कि मनीष उसके सपने में आकर इसी बुक के बारे में कुछ बताना चाहता था। बुक अपने आप खुली थी और एक पेज पर हाइलाइटेड लाइन लिखी थी, धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं वो बुझाने नहीं देता। आयरीन सोच रही थी कौन सा धोखा, किसने दिया? मनीष हमें कुछ बताना चाहता है। मतलब मेरे लैपटॉप पर आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी लिखने वाला मनीष ही था। टीम डिसाइड करती है कि मनीष की आत्मा को बुलाने के लिए सेंस करना होगा। इसमें आयरीन और शर्मिला की मदद जरूरी थी, लेकिन आयरीन डरकर मना कर देती है ये मुझसे नहीं होगा। तभी राज कहता है गाइस, एक बात मैं बहुत समय से कहना चाहता था। अगर हम मनीष की आत्मा को बुला सकते हैं तो क्यों न सीधे उसी को बुलाएं जिसके पास सारे जवाब हैं। मेघा तुरंत मना कर देती है नहीं, हम गौरव को नहीं बुलाएंगे। सिद्धार्थ इंसिस्ट करता है देखो मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन अब हमें करना ही होगा। मेघा कहती है नहीं, वो ये कभी नहीं चाहेंगे। सिद्धार्थ पूछता है तुम्हें कैसे पता? मेघा याद करती है एक बार गौरव ने कैजुअली कहा था कि हमने इतनी हॉन्टिंग्स सॉल्व की हैं, सब स्पिरिट्स किसी न किसी कारण से यहां फंस जाती हैं, क्योंकि मौत के बाद उन्हें पीस नहीं मिलता। लेकिन जब मैं जाऊंगा तो मुझे किसी बात का मलाल नहीं रहेगा। मैं तो पीस में ही रहूंगा और नहीं चाहूंगा कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। मेघा कंक्लूड करती है मैं गौरव की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकती। सिद्धार्थ साय करता है तो फिर अब मनीष ही है जो हमारे सवालों का जवाब दे सकता है। आयरीन शर्मिला को कॉल करती है, बताती है आईपीएस टीम मनीष के सीएंस के लिए कह रही है, तुम्हारी भी जरूरत होगी। शर्मिला कहती है ठीक है, अभी मैं बाहर हूं। वापस आते ही कॉल करती हूं। आयरीन टीम को बताती है शी इज रेडी, बस बाहर है।
लौटकर बता देगी। इतने में निहारिका का कॉल आता है। वो रिमाइंड करती है फ्लैट 300 से 2 की कहानी अधूरी रह गई थी न। टीम उसके पास जाती है और केस पर बात करती है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। गौरव फ्लैट के अंदर अकेले थे। बाकी टीम बाहर उनका वेट कर रही थी। अंदर गौरव स्पिरिट्स से बात कर रहे थे। वो कहते हैं, तुम सब यहाँ एक साथ तो नहीं आए होगे। किसी तंत्र विद्या से तुम्हें बुलाया गया होगा। और जब तुम यहाँ आ गए तो तुम्हें लगने लगा कि ये घर तुम्हारा है, इसलिए तुम यहाँ से जाना नहीं चाहते। अचानक रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। स्पिरिट्स का संकेत साफ था, अब तुम यहाँ से जाओ। गौरव स्पिरिट्स से कहते हैं, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। प्रॉमिस करता हूँ कि अब कोई आपको परेशान करने नहीं आएगा। वो बाहर आते हैं और अनमोल को बताते हैं, ये आत्माएं यहाँ से नहीं जाएंगी। यहाँ रहना सेफ नहीं है। तुम ये फ्लैट छोड़ दो, यही सल्यूशन है। लेकिन तभी गौरव रियलाइज करते हैं कि उनका फोन अंदर रह गया है। वो उसे लेने वापस जाते हैं। असल में इस तरह उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था, कहा था कि कोई नहीं आएगा, और अब वो फिर अंदर गए। गौरव बस फोन लेने गए थे, किसी को डिस्टर्ब करने नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। उन्हें महसूस होता है कि कोई पीछे है। वो पलटते हैं और सीढ़ियों पर वही न्यूली मैरिड लड़की का गोश्त बैठा था। वो दुल्हन के जोड़े में थी। उसने गौरव को एक चिट दी और फिर गायब हो गई। गौरव उस चिट को देखकर परेशान हो जाते हैं। बाहर आते हैं। मेघा नोटिस करती है कि वो बहुत डिस्टर्ब्ड लग रहे थे। वो पूछती है, वहां कुछ हुआ था क्या? लेकिन गौरव कुछ नहीं बताते। बाद में गौरव की मॉम वो चिट देखती हैं। निहारिका कहती है, इसमें तो बस फ्लैट का नंबर लिखा है। मेघा बताती है, असल बात पीछे लिखी है। और वहां रिवील होता है कि चिट के पीछे लिखा था 7 जुलाई 2016, यानी गौरव की डेथ का दिन। गौरव के मॉम डैड शॉक हो जाते हैं। निहारिका भी हैरान होती है, मतलब एक गोस्ट ने 5 साल पहले ही गौरव की मौत का दिन बता दिया था। अब साफ है कि उनकी डेथ का कनेक्शन इसी फ्लैट से है। टीम डिसाइड करती है कि दोबारा वहां जाना बहुत रिस्की होगा, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 2 हफ्तों में इसे तोड़ने वाले हैं। बिल्डिंग में एंटर होने से पहले ही मेघा को कुछ फील होता है। राज बाहर से रीडिंग्स चेक करता है और स्पाइक मिलती है। वो कहता है, मतलब पहले सिर्फ फ्लैट 300 से 2 और 3rd फ्लोर अफेक्टेड था, लेकिन अब स्पिरिट्स पूरी बिल्डिंग में फैल गई हैं। पूरी बिल्डिंग हॉन्टेड है। मेघा आयरीन से कहती है, तुम बाहर ही रुको, यहां जाना सेफ नहीं है। लेकिन आयरीन इंसिस्ट करती है, नहीं, मैं भी चलूंगी। फिर सब साथ में अंदर जाते हैं। ऊपर की तरफ जहां रूम नंबर 300 से 2 था। आयरीन अपनी पॉकेट से की निकालती है जो उसने कॉन्टैक्ट से ली थी, लेकिन डोर नहीं खुलता, जाम हो चुका था। तभी वहां आवाज आने लगती है, छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। और अचानक वो चिट उड़कर साइड वाले फ्लैट के अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ दरवाजे के नीचे से देखता है और कहता है, ये तो वही फ्लैट है जहां उस दुल्हन ने सुसाइड किया था। राज कहता है, लेकिन इस फ्लैट की चाबी तो हमारे पास नहीं है। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मानो कोई खुद उन्हें इनवाइट कर रहा हो। टीम अंदर चली जाती है। मेघा डिवाइस के थ्रू स्पिरिट से बात शुरू करती है। मेरा नाम मेघा है। हम सब गौरव के दोस्त हैं। कई साल पहले एक चिट गौरव को दी गई थी, जिस पर उसकी डेथ डेट लिखी थी। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज हमें बताइए। नीचे एनर्जी मशीन रखी है। आप उसके ऊपर से गुजरेंगे तो बीप करेगा। 1 बीप हाँ, 2 बीप नहीं। डिवाइस बीप करता है, स्पिरिट रेडी थी। मेघा पूछती है, क्या वो चिट आपने ही दी थी? स्पिरिट जवाब देती है, हाँ, ब्राइड गोस्ट। फिर मेघा पूछती है, क्या आपको पता था कि गौरव मरने वाला है?
स्पिरिट फिर हाँ कहती है। मेघा पूछती है, क्या आपको पता था कि वो कैसे मरेगा? खुद का गला घोटकर? डिवाइस डबल बीप करता है, नहीं। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेघा शॉक में पूछती है, मतलब गौरव को किसी ने मारा था? स्पिरिट जवाब देती है, हाँ। वो आगे पूछती है, क्या किसी इंसान ने मारा? डिवाइस डबल बीप करता है, नहीं। मेघा पूछती है, तो क्या किसी आत्मा ने मारा? कोई रिप्लाई नहीं आता। मेघा फिर जोर देकर पूछती है, बताओ, क्या किसी आत्मा ने गौरव को मारा? गौरव को शक था कि कोई स्पिरिट उसके पीछे है। क्या उसी ने मारा? डिवाइस फाइनली बीप करता है, हाँ। मेघा इमोशनल होकर पूछती है, कौन सी आत्मा थी? किसने मारा? लेकिन इसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि हाना में ये सवाल पॉसिबल ही नहीं था। तभी वही चिट हवा में उड़कर उनके सामने फ्लोट करने लगती है और फिर दूसरे रूम में चली जाती है। टीम उसके पीछे जाती है। पहले तो कुछ नहीं दिखता, फिर लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और अगले पल सामने कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। आयरीन जोर से चीख पड़ती है। वो वही ब्राइड गोस्ट थी जिसने गौरव को चिट पर उसकी मौत का दिन लिखा था। अब वो उन्हें दूसरी चिट दे रही थी। मेघा उसे लेने जाती है, लेकिन राज रोक देता है, ये हमारी वाली चिट नहीं है। वो चिट तो उसके पैरों के पास पड़ी है, ये दूसरी चिट है। सब डर जाते हैं, क्या पता इस पर किसकी मौत का दिन लिखा हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अब कहानी अपने आखिरी एपिसोड में पहुंचती है। सभी डरे हुए थे। गौरव का सच सामने आना था, लेकिन चिट लेने से सब डर रहे थे। तभी सिद्धार्थ हिम्मत करता है। वो आगे बढ़कर चिट उठा लेता है और उसी पल ब्राइड गोस्ट गायब हो जाती है। सीन कट होता है। टीम वापस लौटकर निहारिका के पास बैठती है। उसे सब डिटेल बताती है। निहारिका शॉक में कहती है, मतलब गौरव को वाकई किसी स्पिरिट ने मारा था। लेकिन कौन सी एनर्जी इतनी पावरफुल हो सकती है जो इस लेवल तक जा सके? टीम बताती है, ऐसी तो कई थीं। मेहता मैंशन वाली स्पिरिट, सेंट पीटर्स कब्रिस्तान वाली, या फिर ये ब्राइड गोस्ट जिसने चिट दी। सिद्धार्थ कहता है, मुझे लगा था कि इस चिट पर मेरी मौत की तारीख होगी, लेकिन इसमें लिखा था 13 जून 2007। जब तो गौरव ने अपना करियर भी शुरू नहीं किया था। मतलब तब की कोई आत्मा गौरव को मारने आई थी। टीम कंक्लूड करती है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उस वक्त हम गौरव को जानते भी नहीं थे। निहारिका अपनी पुरानी फोटो चेक करती है। उसमें गौरव अपने दोस्तों को प्राउडली बता रहे थे कि वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त कार्ड्स भी दिखाए थे। फोटो देखकर निहारिका को याद आता है, हाँ, उस समय गौरव ने बताया था कि वो एक हॉन्टिंग केस सॉल्व करने गए थे। उसने मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई थी। केस था हॉकिंस यूथ हॉस्टल। दोस्तों, यही वो हॉस्टल था जहां गौरव पहली बार एक खतरनाक आत्मा से बात करने गए थे। लेकिन उस वक्त उन्हें कोई जानता नहीं था। करियर की शुरुआत ही थी। पुलिस ने उन्हें वहां से भगा दिया था। टीम तुरंत हॉस्टल पहुंचती है और वार्डन से बात करती है। वार्डन को सब याद था। हाँ, गौरव यहां आए थे। बहुत बहादुर लड़का था। अकेले एक कमरे में चला गया था। आयरीन पूछती है, लेकिन हमने सुना है कि पुलिस ने उन्हें भगा दिया था। वार्डन कहता है, हाँ, लेकिन 10 दिन बाद वो वापस आए थे इन्वेस्टिगेशन करने। ये सुनकर सबके कान खड़े हो जाते हैं। मेघा पूछती है, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ था? स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव को पता चलता है कि गड़बड़ हॉस्टल के एक पौधे में है। उस पौधे के पास बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सिग्नल्स थे। गौरव एक स्टूडेंट से बात करते हैं, लेकिन उसी वक्त हॉस्टल का गोस्ट उस स्टूडेंट पर जानलेवा हमला कर देता है। वो बाल बाल बचता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तब रिवील होता है कि वो पौधा हॉस्टल में कैसे आया। असल में एक दिन वो स्टूडेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस जगह से गुजर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने वो पौधा देखा और कहा, कितना सुंदर लग रहा है।
इसे हॉस्टल ले चलते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो सुंदर पौधा मौत का जाल था। उसमें एक एंटिटी बंधी हुई थी। गौरव स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अचानक वार्डन को पकड़ लेती है। गौरव तुरंत गमला उठाकर कहते हैं, देखो, इसे छोड़ दो, वरना मैं ये पौधा तोड़ दूंगा। स्पिरिट वार्डन को छोड़ देती है और वापस पौधे में समा जाती है। गौरव उस पौधे को हॉस्टल से दूर जंगल में ले जाते हैं और उसी जगह गाड़ देते हैं जहां से वो लाया गया था। काम खत्म करके लौटते वक्त अचानक एक औरत उन्हें पकड़ लेती है। वो कहती है वो तुझे नहीं छोड़ेगा। गौरव हाथ झटक कर निकल जाते हैं और वो औरत गायब हो जाती है। मतलब वो कोई आत्मा थी, लेकिन गौरव ने इस बारे में कभी बात नहीं की। बाद में गौरव ने साफ कहा, ये हमारे बस से बाहर है। लेकिन हॉस्टल की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। अब वहां कुछ गड़बड़ नहीं होगी, वार्डन कंफर्म करता है। और गौरव बिल्कुल सही थे। इतने साल हो गए, उसके बाद हॉस्टल में कभी कुछ अजीब नहीं हुआ। ये सब गौरव सर की वजह से पॉसिबल हुआ। टीम समझ जाती है कि गौरव को उसी पौधे की आत्मा ने मारा था। आयरीन नोटिस करती है कि मेघा गहरी सोच में डूबी थी। वो पूछती है, तुम क्या सोच रही हो? मेघा कहती है, यार, उस औरत ने जो कहा था वो तुझे नहीं छोड़ेगा, वही लाइन कब्रिस्तान वाली आत्मा ने भी बोली थी। मतलब गौरव की जान को खतरा उसी दिन से था जब वो पौधे की आत्मा से उलझा था। बाकी आत्माएं भी यही बताना चाह रही थीं। पहले वो मिस्टेरियस औरत, फिर बचुआ, फिर कब्रिस्तान वाली आत्मा, और ब्राइड गोस्ट तक ने बता दिया कि गौरव पर कब अटैक होगा। इतने में शर्मिला का मैसेज आता है, मैं वापस आ गई हूं। सीएंस कब करना है? टीम डिवाइड हो जाती है। मेघा और आयरीन सीएंस की तैयारी करने जाती हैं। राज और सिद्धार्थ पौधे वाली जगह की ओर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बचुआ दिखाई देता है। मतलब ये उनके लिए वार्निंग थी कि आगे उनकी जान को भी खतरा है। लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ सीएंस शुरू होती है। टीम मनीष की आत्मा को बुला लेती है। मेघा पूछती है, मनीष, क्या तुम हमें कुछ बताना चाहते हो? गौरव की डेथ के बारे में या अपनी डेथ के बारे में? अगले ही पल मनीष की स्पिरिट आयरीन को पकड़ लेती है और वही शायरी वाली लाइन बोलती है, धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं वो बुझाने नहीं देता। फिर मनीष कहता है, शर्मिला, मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, बल्कि मैंने दिया है धोखा, तुम दोनों को अपनी जान देकर। और अब उसका दर्द तुम्हें है, जो मुझे इस दुनिया से जाने नहीं देता। प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो। वो आयरीन को छोड़ देता है। मेघा समझाती है, आयरीन और शर्मिला की गिल्ट की वजह से मनीष अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है। लेकिन मनीष कह रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। उसने सुइसाइड खुद किया था। गलती उसकी थी, इसलिए गिल्ट छोड़ो, ताकि वो भी फ्री हो पाए। तभी लैपटॉप पर अपने आप गौरव की पुरानी वीडियो प्ले हो जाती है। उसमें गौरव कहते हैं, लव्ड वंस की आत्माओं को गिल्ट के साथ यादों में बांधने से वो मुक्त नहीं हो पाती। उन्हें सिर्फ अच्छी मेमोरीज के साथ याद करो, ना कि गिल्ट के साथ। दूसरी तरफ राज और सिद्धार्थ प्लांट वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं। वो पौधा अब पेड़ बन चुका था और किसी ने उसे काट भी दिया था। रीडिंग्स चेक करने पर कुछ नहीं मिलता। राज कहता है वो आत्मा इस पौधे से जुड़ी थी, पेड़ को काटने से वो आजाद हो गई। सिद्धार्थ शॉक में कहता है, मतलब वो आत्मा इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। फ्री होते ही उसने गौरव को ढूंढा और खत्म कर दिया। लेकिन ये आत्मा है कौन और कहाँ है? आयरीन लैपटॉप के जरिए मनीष से बात करती है। वो पूछती है, बस एक आखिरी सवाल, जिसके बाद कोई गिल्ट नहीं रहेगा। मनीष, तुम्हारी डेथ से एक हफ्ते पहले हम मॉडल लैंड ड्राइव पर गए थे। तुमने कहा था कि ब्रेकअप एक्सेप्ट करके फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, याद है?
स्पिरिट कहता है हाँ। आयरीन तुरंत कहती है नहीं, ये सच नहीं है। हम ऐसी कोई ड्राइव पर गए ही नहीं थे। तुम मनीष नहीं हो। शर्मिला शॉक में पूछती है क्या कह रही हो? आर्यन कहता है पहले जो आया था वो मनीष था, लेकिन ये मनीष नहीं है, ये कोई और है। सब डर जाते हैं, ये कौन आ गया? जंगल में राज और सिद्धार्थ उस जगह को साफ करते हैं। वहां उन्हें तंत्र विद्या के सिंबल्स और एक एंटिटी की ड्राइंग मिलती है। राज कहता है यार, मैंने ये कहीं देखा है। मेघा की रिसर्च फाइल चेक करते हैं और पता चलता है ये कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं, ये एक राक्षस है जिसे तंत्र विद्या से कैद किया गया था और अब वो आजाद हो गया है। दूसरी तरफ मेघा स्पिरिट से पूछती है तुम मनीष नहीं हो, कौन हो, क्यों आए हो, क्या चाहते हो? स्पिरिट जवाब देता है तुम्हारी मदद करने आया हूं। मेघा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन आयरीन समझ जाती है। जिंदा रहते तुम मरे हुओं की मदद करते थे, अब मरने के बाद जिंदा लोगों की मदद करने आए हो, ये गौरव है। मेघा इमोशनल होकर कहती है गौरव, ये तुम हो? गौरव की स्पिरिट कहती है हाँ मेघा, मुझे आना ही पड़ा क्योंकि तुम सबकी जान को खतरा है। वो वापस आ गया है। मेघा पूछती है कौन? कौन वापस आ गया है? और आखिरी सीन में वही डीमन दिखाई देता है। वो गौरव पर अटैक कर देता है। सीरीज यही